यूं तो कहने को बिहार में मुख्यमंत्री बदल गए हैं, बिहार की सत्ता बदल गई, बिहार की सरकार बदल गई, लेकिन अफसोस साहब यहां की किस्मत नहीं बदली और बिहार के अस्पतालों में अब भी सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। दरअसल ये तस्वीरें हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की, जहां बगहा अनुमंडल अस्पताल यानी एसडीएच में इंसान की जान के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। जिस हाथ में डंडा होना चाहिए था उस हाथ में सुई और धागा है और यही वजह है कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये जनाब कोई डॉक्टर या नर्स नहीं बल्कि अस्पताल का वो सुरक्षा कर्मी है जो एक घायल मरीज को टांके लगा रहा है। यह मामला सोमवार शाम का है जब शास्त्री नगर इलाके में एक टेंपो और पिकअप वैन की टक्कर में कई लोग घायल हो गए। आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए बगहा के सरकारी अस्पताल लाया गया ताकि यहां इलाज मिल सके, लेकिन यहां घायलों को राहत मिलने के बजाय एक और भयानक मंजर देखने को मिला। घायल मरीजों का आरोप है कि उन्हें डॉक्टर के बजाय इस गार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया और इसी गार्ड ने डॉक्टरों की मौजूदगी में उनके जख्मों पर टांके लगा दिए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिहार में चेहरे तो बदल गए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, कुर्सी पर नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार का सिस्टम अभी भी पुराने ढर्रे से चल रहा है। तो अब सवाल यह कि क्या बिहार का स्वास्थ्य मॉडल अब गार्डों के भरोसे चलेगा? नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित इतने बड़े महत्वपूर्ण अस्पताल में ड्रेसर और ओटी असिस्टेंट के पद आखिर सालों से खाली क्यों पड़े हैं? और यदि गार्ड की गलती से किसी की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन लेता? अब इन जनाब से मिल लीजिए। ये अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार है। जब अशोक जी से पूछा गया कि आखिर ये बड़ी लापरवाही क्यों हुई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल तो भाई सबके सहयोग से चलता है, यानी सबका साथ सबका विकास। अब इन्हें कौन समझाए कि सबका साथ सबका विकास शब्दों तक ठीक है, सामाजिक या राजनीतिक ताने बाने तक ठीक है, लेकिन इलाज में यदि सब मिलकर सबका साथ करने लगे तो विकास तो वहीं दम तोड़ देगा। यहाँ पर देखिए ना, ओटी असिस्टेंट है ना, ड्रेसर है और जीएनएम का भी काफी कमी है। एक साथ 5-7 केस आ गया था, इसमें एक SpO2 65 था, एक एंजाइटी में मरीज था, एक टेम्पू पलट गया था और एक का पैर कट गया था बच्चे का। तो वैसे में सारे स्टाफ मिलकर इलाज किए, केवल एक ही आदमी नहीं है, बहुत सब लोग मिलकर और मिलजुल के ही अस्पताल चलाया जाता है। अभी तक अस्पताल में ड्रेसर और ओटी असिस्टेंट का भी एक भी नहीं है, न फोर्थ ग्रेड स्टाफ, न मेल वार्ड अटेंडेंट, फीमेल वार्ड अटेंडेंट, कोई नहीं। एक मरीज अगर एम्बुलेंस से भी आए तो उसको एडमिट हो सके, उसके लिए पत्राचार किया गया। विभाग को पता है। यकीनन उपाध्यक्ष महोदय के इन जवाबों को सुनकर आपका माथा चकरा गया होगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जीएनएम से काम क्यों चलाया जा रहा है? यदि ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर के पद खाली हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? और आखिर किसने यह अधिकार दिया कि गार्ड को साथ लेकर उसके सहयोग से डॉक्टर इलाज करवा दें? क्या सहयोग के नाम पर किसी सुरक्षा कर्मी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर टांके लगाने की इजाजत दी जा सकती है? यह घटना केवल बिहार के बगहा की नहीं बल्कि बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता नमूना है, जहां स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर मरीजों की जान से समझौता खुलेआम किया जा रहा है। क्या सरकार की फाइलें भरने तक ही स्वास्थ्य सेवा सीमित रहेगी या धरातल पर कभी डॉक्टर भी नजर आएंगे? अब देखना होगा कि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद आखिर इस अस्पताल में लापरवाही पर क्या कार्रवाई होती है, किन डॉक्टरों पर लापरवाही की गाज गिरती है या फिर यह सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहती है। लेकिन जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है सवाल उठने लगे हैं कि बिहार में सत्ता के परिवर्तन के बावजूद भी भले स्वास्थ्य मंत्री लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि अस्पताल में लापरवाही का पूरी तरीके से आलम भरमार है। यह सिर्फ एक अस्पताल की तस्वीरें नहीं, जिले के अन्य अस्पतालों की भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की नई नवेली सरकार इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कार्रवाई करती है और आखिर यदि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की वाकई किल्लत है तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो सरकार ही है, इसके लिए जिम्मेदार भी तो यहां का सिस्टम है, क्योंकि कहीं जर्जर अस्पताल तो कहीं डॉक्टरों की किल्लत। ऐसे में मरीज का बेहाल होना लाजमी है। फिलहाल ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है जो बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप ये जरूर बताएं कि आप
के आसपास के सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही।